प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम आपने केवल सुना ही नहीं होगा बल्कि एक न एक बार तो इंस्टा या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए उनकी वीडियो भी देखी होगी, फिर चाहे आपने उन्हें फॉलो किया हुआ हो या फिर ना, क्योंकि उनकी लोकप्रियता ही इतनी ज़्यादा है कि लाखों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं। रात के 2-3 बजे तक उनके केवल दर्शन मात्र को खड़े रहते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हैं कौन, कहाँ से आए, इससे पहले क्या करते थे, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज के इतने लोकप्रिय होने की वजह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का उनके पास जाना है? शायद बहुत लोग ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद ही कई लोगों ने उन्हें जाना और उनसे जुड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उससे पहले उनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी या उन्हें कोई जानता ही नहीं था। उनके तब भी हजारों की संख्या में फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन आज वो संख्या लाखों में पहुंच गई है। अगर इस बात का जवाब एक सिंपल तरीके से दिया जाए तो साफ है कि प्रेमानंद जी का शांत स्वभाव, सरल हृदय और उनकी जीवन में आगे बढ़ने वाली सीख भरी बातें लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती हैं और उनसे जुड़ने को मजबूर करती हैं। और इससे भी बड़ा कोई रीज़न है तो वो है राधा नाम। जी हाँ, श्री जी राधा रानी के भक्त उन सभी से प्रभावित होते हैं और राधा नाम को जपते हैं, उनके और करीब ले जाते हैं। और बिल्कुल यही हुआ प्रेमानंद जी के साथ। उनकी बातें लोगों को राधा रानी के करीब होने का एहसास दिलाती हैं और इसीलिए लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे हैं। प्रेमानंद जी की दोनों किडनियां खराब हैं, उनका आए दिन डायलिसिस होता ही रहता है। हालांकि लोग इसे चमत्कार बताते हैं, तो वहीं प्रेमानंद जी का कहना है कि ये पूरी तरह राधा रानी की कृपा है और डायलिसिस का कारण है कि वह सही सलामत हैं। उनके चेहरे की चमक और चुस्ती फुर्ती का राज भी राधा रानी का जाप ही है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी दोनों किडनी को राधा और कृष्ण नाम दिया हुआ है। इससे वे राधा कृष्ण के और भी करीब महसूस करते हैं। जब वह वाराणसी में थे तब एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। वाराणसी में एक दिन तुलसी घाट पे बैठे हुए थे, आज भी बहुत विशाल पीपल का वृक्ष है। तुलसी घाट में एक संत आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है काशी में, तो उसमें रासलीला श्री राम शर्माचार्य जी की दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला हो रही प्रारंभ हुई थी। तो उनका महात्मा चलो दर्शन करने रासलीला। तो हमने गाँव में रामलीला देखी थी, कभी रासलीला नहीं देखी थी। तो हम समझते थे जैसे गाँव में रामलीला का एक रात्रि भर प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा। हमें आवश्यकता नहीं। मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी रासलीला नहीं देखी थी। इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जगी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि रासलीला कार्यक्रम अगर देखना है तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन जाने का मन बना लिया और वह वृंदावन आ गए। ऐसे बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। वृंदावन आने के बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी जिंदगी को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। दावा किया जाता है कि प्रेमानंद महाराज के गुरु का नाम मोहित मराल गोस्वामी है, जिन्होंने ही प्रेमानंद महाराज को दीक्षा भी दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि एक दिन वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत मोहित मराल गोस्वामी की प्रेमानंद महाराज पर नजर पड़ी। इसके बाद मोहित मराल गोस्वामी जी ने उन्हें श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। मगर प्रेमानंद जी को इसका मतलब जरा भी समझ नहीं आया। इसके बाद प्रेमानंद जी को उनके गुरु ने श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप और राधा नाम का जाप करने को कहा और महाराज प्रेमानंद को दीक्षा दी और इसी प्रकार वे जन्म जन्म के लिए वृंदावन राधा रानी के होकर रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।